हाय गाइस, वेलकम टू अमेजिंग मार्केटर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे तरीके जिससे आप अमेज़ॉन पे रैंक कर सकते हैं। एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये मैं तीनों तरीके आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता पाऊँ। एंड सबसे अच्छी बात इन तरीक़ों की है कि ये तीनों तरीके बिल्कुल फ्री हैं। आपको इसके लिए कोई टूल परचेज़ नहीं करना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ये तीनों तरीके बिल्कुल फ्री हैं एंड ये मैंने खुद ट्राई किए हैं। इनसे मैंने सेल्स में इंक्रीज़ देखा है, मेरे सेल्स इम्प्रूव हुए हैं। सो शुरू करते हैं। पहला तरीका है अमेज़ॉन सर्च। अब आप सोच रहे होंगे, यार अमेज़ॉन सर्च ये कौन सी बात होती है, क्या बकवास बोल रहा हूँ मैं कि अमेज़ॉन सर्च वो कैसे हेल्प आउट कर सकता है। सो मैं आपको ये बताऊँगा नहीं, मैं आपको ये दिखाऊँगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अमेज़ॉन सर्च आपकी कैसे हेल्प कर सकती है। तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो कैटेगरी होती है वो होती है फुटवियर या एपरल्स। सो लेट्स ट्राई फॉर शूज़। हम शूज़ ट्राई करेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने शूज़ कीवर्ड लिखा, अपने आप ऑटोमेटिकली सजेस्टेड कीवर्ड्स आ चुके हैं। शूज़ फॉर मेन, कैजुअल स्टाइलिश, स्पोर्ट शूज़ फॉर मेन, फॉर्मल शूज़ फॉर मेन। सो दीज आर द वेज। ये वो सर्चेज़ हैं जो यूज़र सबसे ज़्यादा सर्च करता है, जो आपका कस्टमर सबसे ज़्यादा सर्च कर रहा है। सो आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका शू कैजुअल है तो आप वो कीवर्ड उसमें डालिए, कैजुअल स्टाइलिश, क्योंकि ये उसी ऑर्डर में है। अब मैं इसको और रिफ़ाइन करता हूँ। लेट सपोज़ आपका जो शूज़ है वो स्पोर्ट शूज़ है। सो आप इस पर स्पोर्ट शू डाल के देखिए। आपने स्पोर्ट्स वर्ड जैसे ही डाला, आपके शूज़ के जितने भी सजेस्टिव सर्चेज़ हैं वो चेंज हो गई, आपने देखा। तो सेम तरीके से आप जैसे भी स्पोर्ट शूज़ फॉर मैन या वुमेन है, तो इस तरीके से आप कीवर्ड बनाइए। तो आपको ये पूरी लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। तो अमेज़ॉन इज़ द बेस्ट रिसोर्स, मैं कहता हूँ। आप इसी में से निकालिए। आप नीचे देखेंगे एक लिस्टिंग आ रही है नाइकी और दूसरी आ रही है एडिडास। सो आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर हैं वो डायरेक्टली इस चीज़ को सर्च कर रहा है कि अगर नाइकी है तो वो ब्रांड नेम कीवर्ड डाल रहा है। तो इस तरीके से आप पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं। मान लीजिए स्पोर्ट्स कीवर्ड पे आपको एक लिस्ट मिल गई। इंडिया में बहुत ज़्यादा हम लोग किसी भी शू के आगे स्पोर्ट्स वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप ग्लोबली देखेंगे या बाकी सर्चेस देखेंगे तो आपको कुछ मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। तो स्पोर्ट्स शू के अलावा हम लोग रनिंग शूज़ भी बहुत यूज़ करते हैं। तो एक बार रनिंग डाल के देखते हैं। तो आपने देखा रनिंग शूज़ लिखते ही मेन, रनिंग शूज़ मेन, रनिंग शूज़ फॉर मेन एक अलग कैटेगरी हो सकती है, रनिंग शूज़ फॉर मेन। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं रनिंग शूज़ फॉर मेन डालते ही मेरे पास स्पार्क्स और लोटो नाम के ब्रांड आ गए, लेकिन नाइकी और एडिडास नहीं आ रहा है। इसका मतलब कस्टमर हमारे इन दोनों ब्रांड्स को देख रहा है, नाइकी और एडिडास को नहीं देख रहा है। तो ये चीज़ है। अब आते हैं नेक्स्ट तरीके पे। नेक्स्ट तरीका है हमारा कीवर्ड आयो। ये कीवर्ड रिसर्च है बेसिकली। बहुत से लोग इसके लिए पेड टूल्स यूज़ करते हैं। जंगल स्काउट या KTD एक फ्री टूल है। मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा जो इंडियन मार्केट के हिसाब से भी है। वो अमेज़ॉन के सारे वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के बारे में बताता है, लेकिन ये टूल इंडिया के लिए भी काफ़ी रेलिवेंट है और ये बहुत सिंपल है और इसका कोई भी पेमेंट या कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो आप ये URL है keyword.io। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक और वेबसाइट है keywordtool.io। आपको उस पर नहीं जाना है, आपको keyword.io पे ही जाना है। आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे टैब्स आ रहे हैं। हमें अमेज़ॉन पे जाना है। अमेज़ॉन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना मार्केट चेंज करना है और इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीवर्ड्स डालने हैं। जैसे कि आप स्पोर्ट शूज़ सर्च करना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट शूज़ डालिए और सर्च बटन दबा दीजिए। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि वर्ड्स कीवर्ड लोड्स हो रहे हैं। 286 रेलिवेंट कीवर्ड्स आ चुके हैं। आप इनको मैं बताऊंगा बेस्ट तरीके से। आप ऐड ऑल करिए सारे कीवर्ड्स को। ये हमारे फ्री अकाउंट नहीं चाहिए हमें, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। सो आपने ये चेकबॉक्स था जिसको करके हमने ऐड ऑल किया था। ऐड ऑल करते ही ये सारे हमारे राइट हैंड साइड की बार में आ जाएगा। आप इसको एक एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लीजिए और आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लीजिए और उसके बाद जो आपके कीवर्ड्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग वो रिसर्च कर सकते हैं। आप इसमें अपनी जो अमेज़ॉन से सर्च करके जो लिस्ट बनाई है और इन कीवर्ड्स के थ्रू जो लिस्ट बनाई है वो आप कर सकते हैं। सो ये 2 तरीके हो चुके हैं।
अब मैं आपको थर्ड तरीका बताने वाला हूँ। ये तरीका बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है एंड इससे सेल्स इम्प्रूव होने के 100% चांस हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ना, इसमें आपका इतना एफर्ट नहीं है, आप दूसरों की गलती से फ़ायदा उठाते हो। इसमें दो टाइप की गलतियाँ होती हैं, एक कस्टमर गलती करता है और एक दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो सेलर्स हैं, वो गलती करते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे, और मैं आपको ये दिखाऊंगा भी। हम अभी शूज़ कैटेगरी की बात कर रहे थे, तो शूज़ के केस में जब हम कीवर्ड सर्च कर रहे थे, अब आप देखिए SHOE शूज़ कीवर्ड सर्च कर रहे थे, तो आपने देखा इतने सारे सजेस्टिव लिस्ट आ चुके हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे शू की स्पेलिंग EO कर दूं, तो आप देखोगे अभी भी काफ़ी नीचे लिस्ट आ रही है। लेकिन मैं कहता हूँ आप खाली शूज़ कीवर्ड पे अब ये देखिए कितने साइज आ जाए, शूज़ फॉर मैन, शूज़ फॉर मैन फॉर्मल, शूज़ फॉर किड बॉयज़, मैन कैजुअल, अंडर 500 भी आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा यार इस पर क्या ही सर्च आएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप इसको एंटर करिए, ये देखिए इस पर भी लिस्टिंग आ रही है, क्योंकि अमेज़ॉन का जो एल्गोरिथम है वो इस चीज़ को रीड कर लेता है कि कस्टमर ने स्पेलिंग मिस्टेक की है। यूज़ दिस पावर, मैं इसको पावर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दूसरे यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप इनको कीवर्ड में मिक्स एंड मैच करिए, आपके पास बहुत अच्छी खासी लिमिट होती है कीवर्ड्स के लिए। अमेज़ॉन अपने सेलर अकाउंट में, अपने डैशबोर्ड में एक प्रोडक्ट लिस्टिंग के टाइम पे बहुत सारे कीवर्ड्स डालने का अपॉर्चुनिटी देता है, आप उसको डालिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग ट्राई कीजिए इन टिप्स को, इन स्ट्रैटेजीज़ को, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको अगर कोई डाउट है, अगर प्रॉब्लम आ रही है अमेज़ॉन रिलेटेड, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बेस्ट चीज़ें बता पाऊँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं वो बता पाऊँ। मैं बहुत टाइम से सेलर हूँ, वो आपको बता सकता हूँ मैं कि मेरा एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है मैं उसमें हेल्प आउट कर सकता हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी उस चीज़ के लिए। बाकी आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग, अलविदा।